हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कक्षा 9वीं के छात्रों का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो आपका अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम 2022 यहाँ पे 2023 में आपकी जो परीक्षा हो रही है 9 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है सामाजिक का। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी के आंसर आपको बताएंगे, सभी की याद करके ही जाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो यहाँ पे हिंद महासागर आपका आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यहाँ पे आंसर लगाएंगे हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक यहाँ पे आंसर होगा। अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहलाता है, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1914 से 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो आप आंसर याद रखेंगे 1914 से 18 के बीच। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा तो रुपया है, आपको पता होगा, लेकिन जर्मनी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जर्मनी की मुद्रा जो है वो यूरो होती है। आप आंसर याद रखेंगे यूरो, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, लोकतंत्र लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, यह कथन किसका है? यह अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन की अवधारणा है, आंसर याद रखेंगे। अब्राहम लिंकन ने यह अवधारणा दी थी कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता का ही शासन है, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का संबंध है? तो गेहूं एवं चावल के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध होता है, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खालिस्तान नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, आंसर याद रखेंगे गोदावरी, है ना। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे गोदावरी आपको आंसर भर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉल मार्क्स के बारे में पूछे। कॉल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की, तो इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो है दास कैपिटल, उसका नाम है, आप याद रखेंगे दास कैपिटल, है ना। तो ये इनका ग्रंथ है जिनकी रचना कॉल मार्क्स ने करी थी, आंसर यहाँ पे भर देंगे दास कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष, आपको पता ही है 18 वर्ष यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है? एमपी की बात की जा रही है, 29 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं? तो खाद्य की कमी के कारण जो है कीमतें बढ़ जाती हैं, आंसर लिखेंगे खाद्य। अगला क्वेश्चन है आपका हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी? तो 1 दिसंबर नहीं, यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप 9 दिसंबर, है ना। 9 दिसंबर सन 1946 को प्रथम बैठक की बात हो रही है ना संविधान की, 9 दिसंबर सन 1946 राइट आंसर, बिल्कुल आप याद रखेंगे। सही जोड़ियों के आंसर लगाएंगे। देखिए फूलों की बौछार, यहाँ पे कहवा से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। अगला है आपका, चावल उत्पादक द्वीप जो है वो जावा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में आया था। प्रथम भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे सन 1951 से 1952 में हुए थे। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। देश का सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। इस प्रकार आप आंसर लगाएंगे सभी के, है ना। इनको याद करते चलिए, सभी के आंसर जरूर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराइए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हम आपके लिए मेहनत करके यहाँ पे वीडियो ला रहे हैं, क्वेश्चन ला रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, है ना। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं? तो यहाँ पे असत्य इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लू जो है वो गर्मियों में चलती हैं, शीतकाल में नहीं, है ना। तो असत्य इसका आंसर लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है? बिल्कुल सही बात है, 7वां ही बड़ा देश है। जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था, असत्य हो जाएगा। इसके बाद मक्का व्यापारिक फसल है, असत्य हो जाएगा। लोकसभा एवं विधानसभा 5 वर्ष का कार्यकाल दोनों का होता है, सही है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? 1999 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं सत्य असत्य, आंसर याद रखेंगे सभी के। तो चलिए आगे देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? संख्या पूछ रहा है आपसे, 7 आंसर लगाएंगे। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। उनके नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे पाकिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और नेपाल, इस प्रकार से आप इनके नाम दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं, है ना। अगला है आपका, युगफों का क्या था? तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नापसी संगठन बनाया गया था, जिसे युगफों का नाम दिया गया था। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक संगठन तैयार किया गया था, जिसे युगफों का नाम दिया गया था, आंसर लिख लेंगे
है ना, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखना है। तो दुकानदारी आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे, दुकानदारी, क्योंकि दुकानदारी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वह गैर कृषि क्रिया ही होगी, है ना। तो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे दुकानदारी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका रबी और खरीफ की फसलों का मुख्य साधन क्या है। साधन पूछ रहा है रबी और खरीफ का, तो यहाँ पर साधन क्या लिखेंगे आप। पहला तो रबी की फसलों के साधन लिख देंगे, तो गेहूँ, चना मटर जौ, इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। रबी की फसलों के साधन जो होते हैं गेहूँ, मटर, चना और इस प्रकार से जौ, है ना, तो ये आप लिख सकते हैं। और खरीफ की फसलों के साधनों की बात करें यदि, तो उड़द, सोयाबीन, मूंगफली आदि हम यहाँ पे लिख देंगे, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली। अगला क्वेश्चन है आपका अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो सन 2000 में जो है अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई थी, सन 2000 में। और यदि आप पूरी तारीख लिखना चाहें तो 1 अप्रैल सन 2000 आप आंसर लिख देंगे इसका, अन्नपूर्णा योजना, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। आपको पता ही होगा लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं, आंसर याद रखेंगे सांसद। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑब्जेक्टिव के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन रह गए हैं हमने प्रॉपर वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आएगा जिसमें और क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।